नमस्कार रेल साथियों। इस नए वीडियो में हम लेके आए हैं डब्ल्यू स्टाफ एंड WI का पेपर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर, जो कि अजमेर डिवीजन का है। और ये पेपर BR क्लासेस को शेयर किया है श्री विनोद कुमार जी चौधरी जी ने। तो उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके आग्रह पर ये वीडियो बनाया जाता है। और पेपर तो वैसे ये 2019 का है, लेकिन फिर भी आपको इस पेपर से काफी मदद मिलने वाली है। 2019 का स्टाफ एंड वेलफेयर लेवल 6 35,400 स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम अजमेर का पेपर है। इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो ये श्री विनोद चौधरी जी ने ये पेपर हमको BR क्लासेस को शेयर किया है, और उन्होंने BR क्लास को रिक्वेस्ट की है, आग्रह किया है कि प्लीज इस पेपर को सोल्व कराया जाए BR क्लास के थ्रू। तो आपके पास भी यदि 2019, 2020, 2021 या 22 का WLI का पेपर है, तो आप हमको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेपर का नंबर वीडियो में स्थान मिल जाए और आपके पेपर को वीडियो में सोल्व कराया जाएगा। और उस पेपर का फायदा, उसका जो यूजफुल वीडियो है, वो पूरे इंडियन रेलवे के रेल साथियों को WLI की तैयारी करने के लिए उस पेपर का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हम चलिए सोल्व करते हैं अजमेर का। और सबसे पहले हम राजभाषा लेंगे। राजभाषा इसलिए लेते हैं कि राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर का 10% होती है, और ये सभी रेलवे की विभागीय जो परीक्षाएं होती हैं उनमें राजभाषा, चाहे वो JEE का एग्जाम हो, ग्रुप B अधिकारी का एग्जाम हो, WLI का हो, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क हो, आपके CSWI, आपके JEE रैंकर, JEE इंटरमीडिएट, आपके ग्रुप B अधिकारी, ग्रुप B अधिकारी में आपके WM, आपके PO, ADD, ADM, AM वगैरह वगैरह जो भी। तो राजभाषा से आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो सभी के फायदे को देखते हुए राजभाषा का अलग से वीडियो बनाया जाता है जो सभी के लिए यूजफुल होता है। तो सबसे पहले हम जो पार्ट राजभाषा का है, प्रश्न संख्या 101 से 110 तक है, उनको देख लेते हैं। और ये जो वीडियो जो भी बनेगा आपका 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, ये सभी के लिए यूजफुल होता है, इसलिए इसको अलग से बनाया जाता है। इसी को किसी, चाहे वो JEE का पेपर हो, AWM का हो, APO का हो, हम राजभाषा के चैप्टर को उसमें से अलग निकाल लेते हैं और उसका एक अलग वीडियो बनाया जाता है, ताकि उसका मैक्सिमम रेल साथियों का फायदा मिले। इसलिए राजभाषा का अलग से वीडियो होता है। तो ये अजमेर WLI का पेपर है 2019 का। तो धन्यवाद चौधरी साहब, आपने हमको शेयर किया। और चलिए, ये जो राजभाषा से संबंधित हैं, ये प्रश्न हम देख लेते हैं कैसे प्रश्न आए हैं, और इनका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। 9 जुलाई को जयपुर की एग्जाम है और 17 जुलाई को मदुरा डिवीजन में है। तो इसका फायदा आपको मिलने वाला है जो नए रेल साथी हैं, जो WLI की एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। और चाहे वो करे राजभाषा, तो सभी के लिए उपयोगी है, सभी को फायदा मिलेगा। लेकिन चलिए, हम प्रश्न 101 की बात कर रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो जो संसद में संविधान का भाग 17 था, वो किस तारीख को पारित हुआ? तो साथियों, जो संविधान का भाग 17 है, यहाँ राजभाषा से संबंधित 3 भाग महत्वपूर्ण है। एक तो भाग आपका 5 है, और एक आपका भाग 6 है, और एक आपका भाग 17 है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो भाग 17 की बात हो रही है। ये संसद में
संसद में संयुक्त हिंदी के भाषा से संबंधित है, प्रयोग से संबंधित है भाग 5, और ये विधानमंडलों के लिए विधानमंडलों के लिए है हिंदी में प्रयोग किसी यूज से। और ये भाग 17 है जो आपके अनुच्छेद आर्टिकल 351 से, आर्टिकल 351 से 343 से 343 से 351 तक है, जिनमें ये 9 आर्टिकल हैं जिनमें राजभाषा का प्रावधान है। तो ये भाग 17 है। तो इसके लिए यहाँ पूछा है इन्होंने कि संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ है, तो वो 14 सितंबर 1949 उसका आंसर है। लेकिन हम यहाँ किसी भी ऑप्शन में देखें तो 14 सितंबर 1949 कहीं भी नजर नहीं आ रहा, न तो ए में है और न बी में है और न सी में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 101 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 102 है, राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ। तो जो राजभाषा अधिनियम था वो आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था, और ये इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 102 का बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रभावी हुआ था वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ था राजभाषा अधिनियम। और इसके साथ ही एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो धारा 3(3) है वो भी आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी, धारा 3(3). यहाँ भी ये एक्स्ट्रा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आप प्रश्न नंबर 103 पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये साथियों ऐसा सुपरहिट प्रश्न है जो राजभाषा में आना ही आना है, और ये सबको ध्यान भी होता है। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और आपके जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसकी शुरुआत हमने 2006 से करी थी, और 14 सितंबर का जो मनाते आ रहे हैं वो हम 1953 से मनाते आ रहे हैं, 1953 से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो 14 सितंबर होगा, ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। मैं आपको बता दूं साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, और इसी क्षेत्र में आता है। नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है, नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है, और ये सभी सी क्षेत्र में आते हैं। तो आपका 104 में बी ऑप्शन हो जाएगा, अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है और इसी क्षेत्र में आता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ आपके नागालैंड और सिक्किम की भी अंग्रेजी है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। 105 देख लेते हैं। रेल कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति करती है। तो मैं बता दूं, जो संसदीय राजभाषा समिति होती है वो आपके इसका जो उल्लेख आर्टिकल में है वो 344 में है, 344(4). तो यहाँ पे जो संसदीय राजभाषा की समिति, तो यहाँ 3 उपसमितियां होती हैं, इसकी 3 उपसमितियां होती हैं। संसदीय राजभाषा समिति की 3 उपसमितियां होती हैं। उनमें से जो दूसरी उपसमिति है वो इन रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है, आप ये ध्यान रखिएगा। जो दूसरी समिति होती है, जो सेकंड समिति होती है, दूसरी होती है, वो रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरी समिति, ऑप्शन बी। और ये सुपरहिट प्रश्न है साथियों, ये बहुत ही सुपरहिट है, ये टपकता ही रहता है राजभाषा में। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये हमारे भारत के माननीय आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत सुपरहिट और मोस्ट है, ये प्रश्न मैक्सिमम बार देखा गया है। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो ये 30 होते हैं। 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं, 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं, और 20 आपके लोकसभा से लिए जाते हैं। तो ये दोनों मिलके 30 हो जाते हैं। तो यहाँ 30 है। अगर आपको राज्यसभा से पूछे तो 10, लोकसभा से पूछे तो 20। तो यहाँ आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल 30 होते हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न नंबर 108 है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी भी है।
राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो थोड़ा सा मैं राजभाषा नियम 1976 के बारे में थोड़ा सा अलग से बता दूं कि राजभाषा जो नियम है वो आपके 17 जुलाई 1976 को ये आपके बना था। 17 जुलाई 1976 के ये बना था राजभाषा नियम। और दूसरा आप इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 12 नियम होते हैं। और तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। तमिलनाडु पर ये लागू नहीं होता है। और चौथी चीज आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये आपके 9 अक्टूबर 1987 को ये संशोधित हो चुका है पहली बार। फिर दूसरी बार ये संशोधित हुआ है आपके 2007 में। फिर तीसरी बार ये आपके संशोधित हुआ है 2011 में। और चौथी बार ये आपके संशोधित हुआ है 2016 में। तो ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने इनको बताया, याद रखिएगा, राजभाषा नियम से संबंधित है। 17 जुलाई 1976 को ये पारित हुआ। 12 नियम है इसमें, तमिलनाडु पर ये लागू नहीं होता है और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। 9 अक्टूबर 1987 को ये पहली बार हुआ, 2007 में दूसरी बार हुआ, 2011 में ये आपके तीसरी बार हुआ, चौथी बार ये 2016 में हुआ। तो अब जो यहाँ प्रश्न है वो देख लेते हैं। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो ये ऑप्शन आपके ए हो जाएगा, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं है। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 109 है। प्रश्न संख्या 109 है, वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो मैं यहाँ आपको 3 भाग बता रहा हूँ, ये तीनों भाग इंपॉर्टेंट है। यह है आपका भाग 5 है, जो भाग 5 है, और ये जो भाग 6 है, यहाँ तीनों बता देता हूँ मैं आपको, और एक भाग 17 है, भाग 17 है। ये जो आपके भाग 5 है ये आर्टिकल 120 से रिलेटेड है, और जो भाग 6 है वो आपके आर्टिकल 210 से रिलेटेड है, और ये जो भाग 17 है ये आपके आर्टिकल 343 से 351 से रिलेटेड है। तो यहाँ 9 आर्टिकल आपके ये हैं और 2 ये हैं। तो भाग 5 में क्या होता है? भाग 5 120 से रिलेटेड, इसमें क्या है, संसद में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है, और ये विधानमंडलों के लिए है भाग 6। तो यहाँ अब अगर आपको भाग 5 का पूछे तो आपका उत्तर 120 हो जाएगा, भाग 6 का पूछे तो 210 हो जाएगा, और भाग 17 का पूछे तो 343 से 351 हो जाएगा। तो यहाँ भाग 5 का पूछ रहा है वो, तो यहाँ जो भाग 5 का पूछ रहा है इसके लिए 120 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि 6 का पूछता तो 210 हो जाते, और भाग 17 का पूछते तो 343 टू 351 हो जाते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनता है वो बी ऑप्शन बनता है। और यहीं पे यदि वो भाग 6 का पूछ लेता तो 210 अपने को करना पड़ता, और भाग 17 का पूछ लेता तो 343 से 351 आंसर आपका आ जाता। लेकिन यहाँ पे वो भाग 5 के लिए पूछा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 120 यहाँ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 110 है, वो भी अपन समझ लेते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो अपन अगर इनकी बात करें, केंद्र शासित संघ शासित राज्यों की बात करें, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क में आता है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप समूह आपके ख क्षेत्र में आता है, और लक्षद्वीप आपके ग क्षेत्र में आता है, यानी रीजन सी में आता है अंग्रेजी के अनुसार, और हिंदी के अनुसार ग में आता है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपको लक्षद्वीप को पूछा है, तो लक्षद्वीप आपके सी क्षेत्र में आता है, ये ध्यान में रखना है। और वैसे भी ये बी के अलावा है, वैसे भी ये
रीजन ए और बी के अलावा है, तो वैसे भी ये जाएगा कहाँ, सी क्षेत्र में ही आएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो रीजन सी या हिंदी के अनुसार गह क्षेत्र, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था साथियों राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके अजमेर डिवीजन का WLI का पेपर था ये 2019 को, और BR क्लासेस को शेयर किया था श्री विनोद जी चौधरी जी ने। तो हमने इसको राजभाषा का पार्ट को हल कर लिया है, और इसका बेनिफिट आपको सभी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में इसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए, राजभाषा के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम इसी पेपर में, प्रश्न संख्या 1 से आपको सोल्व करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।